अनुसार पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। आज दोस्तों अपन SNA सिंगल नोडल एजेंसी जो योजना संचालन पोर्टल है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखना, मेरे साथ बने रहें ताकि अपन SNA नोडल पर जो बिल बनाने की प्रोसेस है वो पूरी संपूर्ण देख सकें और आपके समझ में आए ताकि आप अच्छी तरह से बिल प्रोसेस कर सको, वेंडर बना सको। बेनिफिशियरी कैसे बनाते हैं, वेंडर कैसे बनाते हैं और कैसे बिल प्रोसेस करते हैं दोस्तों, और वेंडर और बेनिफिशियरी में क्या डिफरेंस है, कब किस किस को वेंडर बनाना है, किस किस को बेनिफिशियरी बनाना है, ये संपूर्ण चीज़ मैं आपको बड़े ही सरलता से समझाऊंगा। अतः आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों पहले जो अपन ग्रांट जितनी भी आती थी वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में आ जाती थी और अपन बाई चेक या बाई कैश पेमेंट करते थे। मोस्टली अपन बाई चेक पेमेंट कर दिया करते थे थर्ड पार्टी को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी अपने ग्रांट आएगी, चाहे CSG ग्रांट हो या SAG ग्रांट हो या अन्य कोई इको क्लब ग्रांट हो, जो भी ग्रांट है वो अपने सिंगल नोडल एजेंसी ये अकाउंट है इसमें आएगी। यहाँ से अपने को इस पर बिल बनाने पड़ेंगे। बिल बनाकर अपने को इनको पेमेंट करना होगा। तो इसकी प्रोसेस थोड़ी मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं टैब पर दोस्तों। तो सबसे पहले अपने ब्लॉक से ये जो अपने को लॉगिन ID दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर वो लॉगिन ID लगाएंगे। ब्लॉक से पासवर्ड दिया गया अपन को, वो पासवर्ड लगाकर कैप्चा एंटर करके IG पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों OTP आएगी जो आपके PO है उसके फ़ोन पर, और OTP आने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। इस प्रकार के इंटरफेस खुलकर सामने आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपकी स्कूल जो भी है कार्यालय है उसका उस पर नीचे खुल जाएगा। उस पर आप क्लिक करते ही यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी दोस्तों कि एजेंसी कोड क्या है, एजेंसी का नाम क्या है, उस एजेंसी के अकाउंट नंबर कितने हैं। ये जो स्कूल है तो स्कूल के अकाउंट नंबर आ जाएंगे, IFSC कोड आ जाएगा दोस्तों, और आपके कार्यालय से ब्लॉक स्तरीय कार्यालय या जो भी कार्यालय उसे कितनी आपको लिमिट यहाँ पर दी गई है वो भी यहाँ पर लिखी हुई आएगी, और लिमिट में आपने कितना खर्च किया ये जो स्टोरी उसकी है वो भी आप यहाँ से दोस्तों क्लिक करके देख सकते हो कि लिमिट में आपने कितना खर्च कर दिया है, कितना बाकी है, शेष है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारी जानकारी आप इससे यहाँ से ये सब खोलते ही सबसे पहले आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और ये आपकी लिमिट सामने यहाँ पर आप अपनी स्कूल या जो भी कार्यालय का नाम क्लिक करते ही अपने आप यहाँ पर नाम आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही ये जानकारी खुलकर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अपन सबसे पहले यहाँ पर जो होम आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं, और चलने के बाद में ये पूरा पे मैनेजर जैसा सिस्टम है इसमें वो पूरा दोस्तों खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पर मास्टर है, यहाँ पर बिल प्रोसेस है जिसमें बिल एलोकेशन है, एडवाइस प्रोसेस है, ऑथराइजेशन है, जिसमें व्यू बिल स्टेटस है, कुछ कुछ करके उसी के पे मैनेजर जैसा है लेकिन फिर भी डिफरेंट है इसमें। तो सबसे पहले अपने को इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आपको अदर बिल में जाना पड़ता है। अदर बिल में जाकर वेंडर बिल में यहाँ पर ऐड वेंडर ग्रुप में दोस्तों जाना होता है। एंड वेंडर ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो इसमें ग्रुप बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रुप बनाने, जैसे भी आप ग्रुप बनाना चाहते हो आप ग्रुप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे आप मेरे यहाँ देख रहे होंगे अलग अलग बेनिफिशियरी भी बना सकते हो आप, चाहे ऑफिस एक्सपेंडिचर, PO स्कूल, वेंडर, किसी भी नाम से आपको ग्रुप यहाँ पर बनाना पड़ता है दोस्तों। जैसे इंटर ग्रुप नेम, तो आपने ग्रुप नेम का इंटर कर दिया वेंडर, तो यहाँ पर ये वेंडर इंटर हो जाएगा। फिर सेलेक्ट पेमेंट टाइप, तो पेमेंट टाइप एज ए बेनिफिशियरी बनाना है या वेंडर बनाना है। तो बेनिफिशियरी और वेंडर में जो भी आप बनाना चाहते हो एक पर क्लिक करो। क्लिक करके जैसे ही आप सबमिट करोगे दोस्तों ग्रुप बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसको आप एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी दोस्तों यहाँ से कर सकते हो। तो अब
क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि किसको बेनिफिशियरी बनाना है और किसको वेंडर बनाना है। ये लगभग जगह समस्या उत्पन्न करता है कि किसको वेंडर बनाना है, किसको बेनिफिशियरी। तो इसमें मैं यहाँ क्लियर कर दूं दोस्तों कि बेनिफिशियरी उसी बनाना है जैसे स्कूल है। स्कूल के कोई भी कर्मचारी या विद्यार्थी को डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है तो वो बेनिफिशियरी होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन देखें कि टीवी के जो पैसे आने हैं, रुपए आने हैं, वो डायरेक्ट स्कूल के बच्चों के खाते में आने तो वो स्कूल के बच्चे बेनिफिशियरी हो गए। उसी प्रकार अगर अपन एसएमसी कंडक्ट करेंगे तो एसएमसी में जो टीचर टर्निंग देगा तो केआरपी के रूप में होगा, तो उस केआरपी की का पेमेंट होगा उस डायरेक्ट टीचर के खाते में आएगा, टीचर उसमें लाभ उठाएगा उसका, तो वो बेनिफिशियरी डायरेक्ट टीचर बेनिफिशियरी बन जाएगा वहाँ पर। तो बेनिफिशियरी यानी स्कूल का स्टाफ या स्कूल के बच्चे जिनको डायरेक्ट फायदा पहुँचना है, डायरेक्ट उनके खाते में रुपये आने हैं, वो बेनिफिशियरी होगा दोस्तों। इसके अलावा सारे वेंडर होंगे। जैसे अब अपने स्कूल में सीएसजी ग्रांट आ गई दोस्तों, तो सीएसजी ग्रांट में वेंडर का अर्थ है दोस्तों विक्रेता। तो अपन बेचने, अपने को कौन सामान बेचेगा स्कूल को, तो वो फर्म होगी या जो कोई आदमी है, कोई बाहर का थर्ड पर्सन है, वो अपने को बेचेगा, तो वो थर्ड पर्सन है वो वेंडर होगा। अब उसमें फर्म भी हो सकता है या बाहर का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो वेंडर के रूप में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा उसका। और अगर ऐसा भी पेमेंट है कोई जो कि पहले ये एसएनए तो बाद में आया, स्टार्ट हुआ है दोस्तों, उससे पहले भी अपने इस सत्र आरंभ में अपन ने जो खर्चा किया है सीएससी ग्रांट का या जो भी पहले खर्चा हुआ है उसका उसमें इसमें समायोजन भी होगा। उसमें पेड बाय मी से अपन करते आए पेमेंट आज तक, तो वो पेड बाय मी करेंगे उसके लिए किसी न किसी एक टीचर को आपको वेंडर बनाना पड़ेगा दोस्तों। वो वेंडर बनेगा यहाँ पर और वो पेड बाय मी यानी उसके खाते में वो रुपए जाएंगे, क्योंकि अपने जो सामान खरीद के लिए हैं जिसका पेमेंट अपन कर चुके हैं, वो टीचर खरीद के लाया है, अब वो टीचर वहाँ खरीद के ला के स्कूल को दिया यानी वो विक्रेता हो गया, तो वो वेंडर बनेगा दोस्तों यहाँ पर। तो वेंडर वही है जो थर्ड पार्टी है वो वेंडर होगी, और जो स्कूल के या कर्मचारी है जिसको डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जाना है या उनको डायरेक्ट फायदा लाभार्थी होंगे तो वो दोस्तों बेनिफिशियरी बनेंगे। तो कोई भी स्कूल का टीचर है, केआरपी है या जैसे निष्ठा प्रशिक्षण है, तो निष्ठा प्रशिक्षण के रूप में डायरेक्ट टीचर के खाते में जाते हैं तो वो बेनिफिशियरी बनेंगे दोस्तों। तो ये बेनिफिशियरी और वेंडर की जो समस्या है उसको अच्छी तरह से समझ कर और फिर यहाँ पर दोस्तों ग्रुप है वो जनरेट करना चाहिए। तो टीवी के जो भी बच्चे हैं उनको एज ए बेनिफिशियरी बनाना पड़ेगा, और अध्यापकों को भी आपको कुछ को बेनिफिशियरी बनाना पड़ेगा, जैसे जिसके केआरपी हैं वो या जिसके निष्ठा प्रशिक्षण में रुपए डालने हैं तो उनको एज ए बेनिफिशियरी यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा आगे। लेकिन ग्रुप है वो आपको एक बेनिफिशियरी का ग्रुप बना लीजिए, एक वेंडर का ग्रुप बना लीजिए, एक आप पीओ स्कूल के किसी कर्मचारी उनको भी आप एज ए पीओ स्कूल का और ऑफिस एक्सपेंडिचर का ये ग्रुप बना सकते हो दोस्तों। तो ग्रुप आप 2-3 बनाकर रख लीजिए, फिर इन ग्रुपों में जोड़ना है वेंडर एंड बेनिफिशियरी। तो जैसे मैंने ये 3-4 ग्रुप बना रखे हैं दोस्तों। इस ग्रुप बनाने के बाद दूसरा कार्य होता है दोस्तों, पहला काम तो ग्रुप बनाना होता है, ऐड वेंडर ग्रुप यानी वेंडर का ग्रुप बनाना अपन को। तो वो ग्रुप एज ए बेनिफिशियरी आप बनाओ, एक एज वेंडर बनाओ और एक ऑफिस एक्सपेंडिचर या जो भी 2-3 ग्रुप है आप बना के इसमें रख सकते हो। अब किसको वेंडर में जोड़ना है, किसको बेनिफिशियरी में जोड़ना है, किसको बेनिफिशियरी ग्रुप में जोड़ना है, किसको वेंडर ग्रुप में जोड़ना है, ये आपको मैंने अभी बताया था। उस प्रकार से अपन को आगे जोड़ेंगे दोस्तों। तो पहला अपना प्रोसेस है दोस्तों वो पूरा हो चुका है कि ग्रुप बनाना। सबसे पहले वेंडर ग्रुप अपन को बनाने पड़ेंगे। उसके बाद में वापस यहाँ अदर बिल में जाते हैं दोस्तों। अदर बिल में जाके ये जो वेंडर ऐड ग्रुप किया है उसमें वेंडर मास्टर डाटा, तो ये वेंडर का मास्टर डाटा खुलेगा दोस्तों। इसमें आपको जिसको भी आप वेंडर बनाना चाहते हो उसका यहाँ पर नाम आएगा, चाहे फर्म हो या कोई व्यक्ति हो। फिर उसका यहाँ पर दोस्तों फादर नेम डालना है। फिर इसको यहाँ पर पेमेंट टाइप करना है। पेमेंट टाइप यानी एज ए बेनिफिशियरी जोड़ रहे हो या वेंडर जोड़ रहे हो, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों जरूरी है कि आप किसको बेनिफिशियरी बनाओगे और किसको वेंडर बनाओगे। तो यहाँ पर वेंडर पेमेंट टाइप है, तो यहाँ पर बेनिफिशियरी वही जुड़ेंगे जो कि स्कूल के बच्चे हैं
और या स्कूल के कर्मचारी जो PRP है या निष्ठा प्रशिक्षण के आप रुपये जिसको दे रहे हो तो वो एज ए बेनिफिशियरी जुड़ेगा, बाकी सारे वेंडर में आएंगे। अगर पेड बाई मी कोई स्कूल का कर्मचारी है तो वो भी दोस्तों वेंडर में ऐड होगा। तो यहाँ पर आप दोनों में से एक ग्रुप आप चयन कर सकते हो, जैसे वेंडर का कर दिया दोस्तों मैंने। तो फिर ग्रुप नेम जो अभी अपन ने ग्रुप बनाए थे, जैसे मेरे ग्रुप है ऑफिस एक्सपेंडिचर है, PO स्कूल है, वेंडर है ना। तो ये ग्रुप, इन ग्रुपों में से किस में जोड़ना चाहते हो, तो जैसे मैं ऑफिस एक्सपेंडिचर में अगर किसी को जोड़ना चाहूँ तो यहाँ ग्रुप में ऑफिस एक्सपेंडिचर में जुड़ जाएगा दोस्तों। फिर स्टेट, यहाँ पर स्टेट भरना है, ये राजस्थान आ जाएगा। और यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भर दो दोस्तों। और यहाँ पर IFSC कोड भरना है दोस्तों। यहाँ ध्यान रखना है कि IFSC कोड आपको ध्यान से भरना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर IFSC कोड भर के चेक IFSC पर क्लिक लगाओगे तो नीचे बैंक का नाम दोस्तों यहाँ पर शो हो जाता है। फिर बैंक अकाउंट, तो दोस्तों इसमें बैंक अकाउंट को बड़ी ही सावधानी से भरना पड़ता है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये ग्रुप मास्टर बनने के बाद डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट है वो बड़ा ही सावधानी से भरना है। भरकर मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर भी बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि अगर डिलीट हो भी जाएगा तो वापस इसी मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल होता है। इसलिए ये मोबाइल नंबर भरो और पैन नंबर भर के दोस्तों यहाँ से आप सबमिट कर दो। तो इस प्रकार ये ग्रुप वेंडर का ग्रुप बन जाएगा। और वेंडर ने बना के एज ए बेनिफिशियरी बनाना है दोस्तों, तो यहाँ वेंडर की जगह आप एज ए बेनिफिशियरी ले लो। बेनिफिशियरी लेने के बाद में ग्रुप नेम है वो वेंडर की जगह सिर्फ बेनिफिशियरी जो बनाया था वही खुलेगा दोस्तों, क्योंकि अपन ने बेनिफिशियरी ग्रुप बनाया और अपने बेनिफिशियरी में जोड़ रहे हैं तो बेनिफिशियरी होगा। और अगर यहाँ अपन वेंडर एज ए वेंडर लेंगे तो एज ए वेंडर के रूप में अपन ने जो जो ग्रुप बनाए थे वो सारे खुल जाएंगे, जिसमें भी आपको जोड़ना है वो सारे में अपन जोड़ सकते हैं। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है कि किसको वेंडर बनाना है और किसको बेनिफिशियरी बनाना है। इन चीज़ों को दोस्तों अपन को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने दो कार्य कर लिए। पहला कार्य तो वेंडर और बेनिफिशियरी ग्रुप बनाना। दूसरा कार्य अपन ने वेंडर में किस किस को जोड़ना है और बेनिफिशियरी में किस किस को जोड़कर यहाँ पर मास्टर डाटा तैयार करना है इसका। तो ऐड बेनिफिशियरी डिटेल, यानी यहाँ पर ऐड वेंडर डिटेल या बेनिफिशियरी की डिटेल भरकर अपन सबमिट करना है। तो जैसे अपन किसी स्कूल के कर्मचारियों को अपन अगर एज ए वेंडर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 या 1 को अपन वेंडर बना सकते हैं। तो जो पेड बाई मी करके अपना जो भी अपन पहले करते थे दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर भी अपन पेड बाई मी करके तो 2 कर्मचारियों को यहाँ वेंडर बनाया जा सकता है। और फर्म को भी वेंडर अपन जिन जिन फर्मों को अपन जिस से अपने को सामान लेना है या अपन लेते हैं उनको पहले से ही वेंडर यहाँ पर बनाकर और यहाँ पर उस वेंडर ग्रुप में यहाँ डिटेल भरकर और वेंडर ग्रुप में जोड़ देना है, ताकि इसको वेंडर को क्लियर होते हुए IFMS में टाइम लगता है, 10-12 दिन का समय लग सकता है। इसलिए दोस्तों ये कार्य आपको पहले ही कर लेना होगा, क्योंकि 31 मार्च से पहले ये आपको राशि जो भी दे रखी है वो खर्च करनी होगी। इसलिए इसमें समय लगेगा। आप वेंडर बनाओगे या IFSC ये बेनिफिशियरी बनाओगे, बनाने के बाद में ये डिटेल है वो आपके बैंक के पास जाएगी, तो बैंक इसको अप्रूव करेगी और इसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये आपको समय रहते हुए ये कार्य कर लेना है। तो पहला कार्य तो दोस्तों आपका हो गया। यहाँ पर अपन अदर रिपोर्ट में जाएं तो पहला कार्य ऐड वेंडर ग्रुप, अपन ने ग्रुप बनाए। फिर उन ग्रुपों में एज ए वेंडर जिनको जोड़ना है उसको वेंडर के रूप में जोड़ लो। एक ही ग्रुप में अपन 5, 6, 7, 8 कितने भी वेंडर जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार एक बेनिफिशियरी का ग्रुप बनाए दोस्तों, उसी में भी बेनिफिशियरी भी अपन बहुत सारे जोड़ सकते हैं। फिर वेंडर प्रोसेस करने से पहले आपको यहाँ पर जाके जैसे अपन पे मैनेजर में बिल एलोकेशन करते हैं वैसे दोस्तों बिल एलोकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर बिल एलोकेशन पर क्लिक करते हैं। बिल एलोकेशन की ये जो जानकारियाँ हैं वो सारी अपन को दोस्तों यहाँ पर भरनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर अपन बिल एलोकेशन में जाते हैं तो बिल एलोकेशन में वेंडर पेमेंट आ जाएगा, तो ये वेंडर पेमेंट भर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं आएगा, ये जनवरी है 2023 है। ये सारे एंट्री बिल नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और सिलेक्ट बिल है तो इसमें से आप उनको वेंडर आप उनको जैसे ऑफिस एक्सपेंडिचर है अपन ने ग्रुप में
इसमें जोड़ा हुआ वेंडर जिसको दे रहे हैं तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों सबमिट कर देंगे, तो ये सूचना सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वेंडर में यहाँ पर जाना है। तो ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद अपन वापस वहाँ पर यहाँ पर ग्रुप बन गया। ग्रुप बनाने के बाद में यहाँ पर ये बिल में जाके और वेंडर प्रोसेस में चलते हैं। फिर वेंडर प्रोसेस में जाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने ऑफिस एक्सपेंडिचर में जोड़ रखा है तो यहाँ पर ये वेंडर प्रोसेस में नाम आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपन सैंक्शन ऑर्डर जो भी अपने सैंक्शन यानी जो भी खर्चा है एक्सपेंडिचर अपन ने किया है उसके लिए जो सैंक्शन ऑर्डर अपन ने स्कूल से निकाला है उसको यहाँ पर भरना होगा और सैंक्शन डेट भरनी होगी दोस्तों। जैसे आज की डेट भर देते हैं, सैंक्शन डेट होगी। और फिर अकाउंट नंबर से दोस्तों सर्च करना है, क्योंकि नेम से सर्च तो बहुत सारे एक नेम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो अकाउंट नंबर से आप इसको सर्च करोगे। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको बाई अकाउंट नंबर क्लिक करके यहाँ पर आप सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर सर्च करने के बाद में दोस्तों ये खुलकर टैब इस प्रकार का सामने आ जाएगा आपके कि अपन ने सर्च कर लिया है। और उसके बाद में जिसका यहाँ पर अकाउंट नंबर लगा है उसका नाम यहाँ पर नेम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ ब्रांच नेम आ जाएगा कि कौन सी ब्रांच में उनका अकाउंट है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएगा दोस्तों। अब जिसको अपन वेंडर बनाया है, जिसको अपन पेमेंट कर रहे हैं, उनकी सारी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अपन को करना क्या है दोस्तों, अपन को यहाँ पर जो अमाउंट है, जितने का बिल अपन उसको भुगतान कर रहे हैं वो अमाउंट लिखनी है। जैसे मैं एक बार ऐसे ही कोई अमाउंट लिख के बता देता हूँ आपको कि 1000 रुपये लिख दिए। और यहाँ पर सैंक्शन ऑर्डर नंबर जो भी नंबर है अपने सैंक्शन निकाला है इसके लिए कि इसको इसके भुगतान करना है, उसका सैंक्शन ऑर्डर यहाँ पर अपन लिख देते हैं। जैसे वहाँ पर मैं सैंक्शन ऑर्डर नंबर लिख दिया। ये लिख कर दोस्तों यहाँ पर अपन को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये सबमिट हो जाएगा। तो ऊपर मैसेज आएगा कि डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित सेव हो गया है। तो ये ओके। तो यहाँ पर वो बिल बनकर दोस्तों तैयार हो जाएगा, जिसमें नेम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा और ग्रोस अमाउंट आ जाएगा और नेट अमाउंट आ जाएगा। अब दोस्तों अपन अगर गलत बन चुका है अपना, मान लो अपन ने गलत बना लिया, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड डिडक्शन भी दोस्तों यहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो ऐड डिडक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पूछेगा कि किस प्रकार का डिडक्शन करना है। तो सेलेक्ट डिडक्शन, किस प्रकार का टीडीएस काटना है या टीडीएस ऑन जीएसटी कितना क्या करना है, या इनकम टैक्स काटना है या एनपीएस है, आरजीएसएच है, सारी कटौती करके और यहाँ जो अमाउंट अपन भर के और सबमिट दोस्तों कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर आ जाएगा कि कितने रुपए कटे हैं और वो रुपए यहाँ पर नेट अमाउंट से कम हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ग्रोस अमाउंट से कटौती करके जितना अपन ने डिडक्शन किया वो नेट अमाउंट से कम हो जाएगा। इस प्रकार ये बिल तैयार हो जाएगा। फिर इसमें दोस्तों ऐड कंपोनेंट पे अपन क्लिक करेंगे। ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो इंटरफेस खुलता है इसमें अपन को अच्छी तरह से देख लेना है कि क्या करना है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार का टैब खुलकर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। इसमें अपन को यहाँ पर कि कौन किस प्रोग्राम से इसको, ये कंपोनेंट का नाम है, जैसे प्रोग्राम मैनेजमेंट समसा शिक्षा में है या सैलरीज ऑफ टीचर एजुकेटर की है या एलपीए एलिमेंट्री एजुकेशन समसा कहाँ से खर्च हो रहे हैं, बजट हेड कौन सा है, बीएफसी टाइप कौन सी है, ऑब्जेक्ट हेड कौन सा है दोस्तों, और स्कीम नेम जैसे समग्र शिक्षा राजस्थान है, कितना अमाउंट है ये यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा कि किस में अपन कितना अमाउंट का खर्चा कर रहे हैं। ये लिख कर और आपको अंत में सबसे लास्ट में इसमें लिखा होता है दोस्तों
बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें आप सारी चीज़ें आ जाएगी। अपन की SFG ग्रांट है, SMC ग्रांट है, और जो भी चीज़ें हैं ये सारे का यहाँ दे रखा है कि आपको किस किस में खर्चा किया है, क्योंकि आपने बहुत सारे बिल अगर साथ में, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक है तो फ्री टेक्स्ट बुक में से कितने रुपए हैं बिल में। ये यहाँ पर जो भी CSG ग्रांट भी दोस्तों यहाँ पर दे रखी है कि CSG ग्रांट से अगर आपने काटना है तो CSG ग्रांट के सामने अपन को ये भर देना है सारा, इस प्रकार करके। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ सबमिट दे रखा है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबमिट बटन दे रखा है, यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो कंपोनेंट सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। और इस प्रकार है वो अपना बिल बनकर दोस्तों तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अपन यहाँ पर रिपोर्ट में जाकर और इसको डाउनलोड भी अपन कर सकते हैं। वेंडर बिल रिपोर्ट, तो यहाँ जाकर अपने जो भी है यहाँ पर डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे स्कूल एक्सपेंडिचर सेलेक्ट, जो भी बिल है उसका नाम सेलेक्ट करके, या इनर आउटर और शेड्यूल, ये तीनों रिपोर्ट अपन डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे की जानकारी भी दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप में देता रहूँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लोग लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। आपका प्रिय दोस्त